बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीरीज़ की सेकंड वीडियो को कवर अप करेंगे। पहली वीडियो में हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट का टॉपिक पढ़ा। आज की क्लास में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास 3 से 4 पॉइंट्स बनते हैं। यानी कि पहला पॉइंट हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा पॉइंट हो गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम, तीसरा पॉइंट हो गया रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और चौथा पॉइंट हुआ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, इसीलिए अब मेरे ख्याल से कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसी तरीके से ऑक्सीडेशन की तरह अगर हम रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन को भी डिफाइन करने के ये 3 से 4 पॉइंट्स बनते हैं। पॉइंट नंबर 1 गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पॉइंट नंबर 2 एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, पॉइंट नंबर 3 रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और पॉइंट नंबर 4 डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखें, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट की बिहाफ पर ही हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन रिडक्शन को पढ़ने का एक्चुअल पॉइंट होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तभी हम लोग इसको किस तरीके से याद रखते हैं, हम इसका निमोनिक बनाते हैं ऑयल रिग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑयल रिग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या मुराद है? ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हम कहते हैं ऑयल रिग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ी जाती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के गेन और लॉस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई है यानी कि उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, वो ऑक्सीडाइज हुआ। और अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई है यानी कि उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, वो रिड्यूस हुआ। अब चलें कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं कि हमें कैसे आइडिया होगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के हवाले से। तो लेट सपोज SnCl2 टिन क्लोराइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट करे, ये बन गया SnCl4। अब इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन को देखना है, तो आप गौर करें, क्लोरीन -1 होता है और 2 क्लोरीन मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये है कि क्लोरीन क्या हो गया? -2। तो -2 को बैलेंस करने के लिए टिन के ऊपर चार्ज क्या होगा? +2। ऐसा ही है। लेकिन आप यहाँ पे देखें कि क्लोरीन के ऊपर क्या है? चार्ज -1 और 4 क्लोरीन मौजूद हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए ये क्या हो गया? +4। तो आप ये नोट करें अगर ज़रा, कि ये +2 से कहाँ चला गया? +4, विच मीन्स कि टिन इज ऑक्सीडाइज्ड, इसने ऑक्सीडेशन का रिएक्शन किया। लेकिन अगर आप बगौर देखें
कि जो क्लोरीन है वो क्लोरीन इस स्टेट में यहाँ पे क्या है, जीरो, फिर अपनी फ्री स्टेट, यहाँ वाला तो चलो -1 था और वो -2 बना रहा था, लेकिन ये वाला भी इसके साथ कंबाइन होकर किस में कन्वर्ट हो गया, -1 में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ये है कि ये जीरो से किस में आया, -1 में। तो जो क्लोरीन है वो आपके पास रिड्यूस हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम लिखें फॉर एग्जाम्पल जिंक प्लस H2SO4, तो इसने रिएक्शन किया और ये हो गया जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। जिंक यहाँ पे क्या है, जीरो, और यहाँ पे क्या हो गया, +2। तो यहाँ से यहाँ जाते जाते जिंक पे क्या फर्क आया, जिंक तो ऑक्सीडाइज हो गया। और हाइड्रोजन सल्फेट क्या होता है, -2, इसको बैलेंस करने के लिए +1 के 2 हाइड्रोजन थे तभी +2 हुआ, तो हाइड्रोजन +1 था और यहाँ पे एलिमेंटल स्टेट में आ गया, यानी कि हाइड्रोजन +1 से कहाँ चला गया, जीरो चला गया। तो ये जो कन्वर्जन हुई ये क्या कहलाई जाएगी, क्या हाइड्रोजन क्या हो गया, रिड्यूस। अच्छा, जिस तरीके से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पढ़ा जाता है, वैसे ही हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसी तरीके से एक आता है रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या है, आप जरा देखें कि सल्फ्यूरिक एसिड ने जिंक को क्या करवा दिया, ऑक्सीडाइज करवा दिया। अगर ये सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होता, सिर्फ जिंक होता, तो क्या ये ऑक्सीडाइज हो पाता, नहीं। तो H2SO4 यहाँ पे ऑक्सीडेशन करवा रहा है, तो H2SO4 क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, विच कैन ऑक्सीडाइज अदर सब्सटेंस by reducing themselves। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, which can reduce other by oxidizing themselves। आप देख सकते हैं, पहली इक्वेशन को दोबारा रिपीट करें, क्लोरीन खुद क्या हो गया, रिड्यूस। जो खुद रिड्यूस हो जाता है वो कैसे बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप देखें खुद रिड्यूस हो रहा है और एसएन ऑक्सीडाइज करवा दिया क्लोरीन ने, तो क्लोरीन क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस पहली इक्वेशन के लिए हम देखें, लिखेंगे, तो हमने लिखा क्लोरीन, ये तो लिख दिया था क्लोरीन रिड्यूस हुआ, एसएन ऑक्सीडाइज हुआ। अब यहाँ लिखते हैं क्लोरीन इज इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जो एसएन है 10, वो है एक रिड्यूसिंग एजेंट।
इस रिएक्शन को देखें, इस रिएक्शन में क्या बनेगी बात कि जिंक खुद ऑक्सीडाइज हो गया, जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा वो अगले को रिड्यूस करेगा, तो आप कहेंगे कि जिंक इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड एक मिनट, जिंक और रिड्यूसिंग एजेंट है यहाँ पे, माय मिस्टेक, माय बैड, ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, ये खुद ऑक्सीडाइज हुआ है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट, और H2SO4 क्या हो गया, इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। होपफुली आज का लेक्चर ये आपको क्लियर हुआ होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के दरम्यान डिफरेंस क्लियर हुआ होगा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का आइडिया आपको क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में यहाँ पर एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।